जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। भक्ति का मूल उद्देश्य आत्मोन्नति होता है और आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है कि आप 5 सोपानों से अवश्य गुजरें। तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये 5 सोपान कौन से हैं? अगर आप यही जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। देखिए, जो भी जीवित है, सचेत है और स्वस्थ मस्तिष्क वाला है, उसमें निरंतर बढ़ने की और महान बनने की इच्छा रहती है। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उससे उठने का प्रयत्न करना चाहता है, उसे आगे बढ़ना चाहता है, और यही वास्तविक कर्मशीलता है। जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा नहीं, वो जड़ के समान है। जीवन का उसमें लक्षण नहीं। जीवन एक स्थान पर कभी नहीं खड़ा रहता, इसे आगे बढ़ना होता है। परंतु इसका आगे बढ़ना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है जिसके प्रवाह में कोई भी आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ना सुनियोजित कर्तव्य है जिसे विभिन्न सोपानों में प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। संसार में उन्नतियां, सफलता अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर छोटी सी मशीन का मिस्त्री है तो वो सफलता पाने पर मालिक बन जाता है। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति उन्नति होने पर कोठी में रहने वाला बन जाता है। संसार में ऐसे परिवर्तन नित्य होते रहते हैं, परंतु इसे वास्तविक उन्नति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निर्धन व्यक्ति कभी धनी हो सकता है और कभी कोई धनी व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। तो वास्तविक उन्नति वह है जिसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवनति का अवसर ही ना हो। ऐसा ना हो कि आज जो आपने प्राप्त किया कल वो आपसे छिन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो पतन और परिवर्तन से मुक्त उचिता ही वास्तविक उन्नति या महानता कही जाती है। जानते हैं, इस प्रकार की महानताएं व उन्नति वे ही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए दांव पे लगा रखा हो। वे ही इस उच्च शिखर को पहुंच पाते हैं जहां से पतन की कोई आशंका नहीं रहती है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्नति का प्रथम सोपान होता है व्यक्तित्व। इसके लिए मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्णता से विकसित होना आवश्यक है, और व्यक्तित्व के विकास की पहली शर्त है स्पष्ट और असंदिग्ध होना। अर्थात मनुष्य जो कुछ है वह साफ दिखाई देना चाहिए। जो साफ नहीं दिखाई देता वह समाज का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। ईमानदार होते हुए भी निम्न समझा जाता है। इसके बाद व्यक्तित्व विकास की दूसरी शर्त है एक समता, अर्थात सभी प्राणियों को एक दृष्टि से देखना और उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना। इसके बाद व्यक्तित्व विकास की तीसरी अनिवार्य शर्त है फूहड़ता का बहिष्कार करना, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लोग फूहड़ता को कभी भी स्वीकार नहीं करते, न समाज में, न शिक्षा में, और न ही अपनी भाषा और आचरण में। इसके पश्चात आत्मोन्नति का दूसरा सोपान है शक्ति। जिसका मन, शरीर और आत्मा शक्तिशाली है वे ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। वो ही अवरोधों से टकराने की क्षमता रखते हैं। जो निर्बल हैं, जिनमें साहस नहीं है, वो छोटे छोटे समस्याओं से, छोटे छोटे अवरोधों से घबराकर भाग जाते हैं। इसी कारण आत्मोन्नति के लिए आंतरिक शक्तिशाली होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसके पश्चात आत्मोन्नति का तीसरा सोपान है अनुशासन। देखिए, जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है वह अस्त व्यस्त रहता है, बिखरे मन, चंचल बुद्धि वाला, कुपित आत्मा वाला होता है। उसके विचारों और कर्मों में वांछित तेजी आ ही नहीं पाती, जिसके अभाव में जनमानस में प्रवेश कर सकने में
वह सदैव ही असफल रहता है। तो इसी कारण मनुष्य का अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद चौथा सोपान है परिश्रम और पुरुषार्थ का। इन दोनों गुणों से रहित मनुष्य आलसी और प्रमादी होता है, जो उन्नति के पथ पे आने वाले पहाड़ जैसे अवरोधों को पार ही नहीं कर पाता है। उन्नति के पथिकों के लिए दिन क्या और रात क्या, जाड़ा क्या, गर्मी क्या, धूप क्या और छाव क्या, उनके पास हर समय काम रहता है, हर समय उस काम का समय रहता है। बिना पुरुषार्थ, परिश्रम और तत्परता के संसार में कोई काम नहीं किया जा सकता। इसके बाद आत्मोन्नति का पंचम और आखिरी सोपान कहा जाता है निष्काम कर्म भाव को। देखिए, निष्काम कर्म भाव के बिना कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता। कभी सफलता असफलता आंदोलित करेगी, कभी निंदा रुष्ट और प्रशंसा प्रसन्न करेगी। महान पद पर जिस राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है, बिना निष्काम कर्म भाव के उसकी उपलब्धि संभव ही नहीं। इस प्रकार जो व्यक्ति उन्नति के इन 5 सोपानों पर पांव रखता हुआ आगे बढ़ता है, वे निश्चित ही उस महानता को प्राप्त करता है, जिसका न कभी क्षय होता है, न ह्रास होता है और न पतन होता है। ऐसी ही महानता के पद पर प्रतिष्ठित महापुरुषों को इतिहास में स्थान मिलता है और वो संसार में सदा सदा के लिए स्मरण किए जाते हैं। तो इसीलिए आपसे कहूंगी कि त्याग पुष्प है जीवन का, पल पल इसे खिलाना है, कांटे चुन चुन औरों के, राहों में फूल बिछाना है। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी अवश्य दूर हो गया होगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।